बंधुओं, जय गौ मातरम। मैं भारतीय शास्त्रों की मुख्यतया आप लोगों से बात करता रहता हूँ और आज जब एक महासंकट का दौर है, महामारी का दौर है और एक के बाद एक महामारी लगातार हम लोगों के बीच आती चली जा रही है, तो ऐसे में ये जरूरी होता है कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय करें। तो पहले भी जैसे आपको बताया कि वायरस को खत्म करने का एक सिंपल और साधारण सा तरीका हम लोगों के पास है कि देसी गाय के घी से यज्ञ करना, हवन करना, दीपक जलाना, या देसी गाय के घी को, जिसको पंचगव्य को नाक में डालने के लिए कहा तो मस्तिष्क के सारे रोग समाप्त करने के लिए कहा, वैसे ही जितने भी कफ के रोग हैं, श्लेष्मिका नामक कफ के रोग हमारे शरीर में जितने भी बनते हैं, उनको सबको खत्म करने के लिए देसी गाय के घी से जो पंचगव्य तैयार किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। मतलब ये दशा है कि अगर कहते हैं कि 10 साल पुराना देसी गाय का घी हो, पंचगव्य हो, और उसको किसी पागल व्यक्ति के नाक में डलवाया जाए तो पागल व्यक्ति ठीक होने लगता है। ये पंचगव्य की विशेषता है। अगर वो व्यक्ति ठीक होने लगता है तो ये एक संक्रमण ही है, एक रोग ही है, और इस रोग को, इस वायरस को समाप्त कर लेने के लिए बहुत आसान भारतीय शास्त्रों में तरीका बताया हुआ है। कोई कठिन तरीका नहीं है। मुख्यतया हमारे पास एक शंख होता है और इस शंख की विशेषताओं को लेकर के जब आप उसको समझोगे तो आपको लगेगा शंख से भी किसी भी संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, शुरुआत करते हैं तो सुश्रुत ऋषि इस बात को कह रहे हैं, और सुश्रुत ऋषि ने जो इस बात को कहा है वो कह रहे हैं कि शीत स्निग्ध और पित्त विकार के लिए हितकर होता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है इसमें कि जो आपके पास शंख है उसको फूकने मात्र से जो आपके शरीर में जहां जहां भी बात बड़ा होता है वहां सबको बात को मेंटेन करता है, पित्त को मेंटेन करता है, जो कफ बढ़ रहा होता है उस कफ को मेंटेन करता है। और ये बात सुश्रुत ऋषि ने खुद लिखी है। ऐसे ही अगर आगे हम उस पे देखें तो कहते हैं कि पुष्टि कारक है। ये जो शंख है ये पुष्टि कारक है, पित्त को चारों तरफ से समन करने वाला है, पित्त की किसी भी दशा को बिगड़ते हुए को ठीक करने वाला है, कफ में दशा को ठीक करने वाला है। और कफ की दशा में जब ठीक करने की बात चली तो आगे भी प्रक्रिया उसमें जब देखने का प्रयास किया तो आप समझो कि कह रहे हैं कि अस्थमा, दमा जैसी बीमारियों को भी समाप्त करने की ताकत सिर्फ शंख के अंदर है। मतलब शंख को फूकने मात्र से ये स्वस्थ प्रक्रिया ठीक होती है। एक मेरे पास रिसर्च पेपर आया और उस रिसर्च पेपर को जब मैंने देखना चालू किया, उसको पढ़ना चालू किया, उसको समझना चालू किया, तो उसमें लिखा हुआ है कि 1928 में बर्लिन में एक प्रयोग किया गया कि शंख की एक आवृत्ति निकाली और उस आवृत्ति से फूकने मात्र से 200 मीटर तक का कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस मात्र फूकने मात्र से समाप्त होता है। मतलब उसको बजाने मात्र से। तो आप देखो कि शंख को बजाने से भी जो उसकी आवृत्ति, जो उसकी ध्वनि निकल रही है, उससे भी कीटाणु का नाश होता है। ये अहम प्रक्रिया है और ये सिर्फ सुश्रुत जी के ऊपर खत्म हो जाती है या उस पे जाकर के खत्म हो जाती है या कहीं आयुर्वेद के किसी ऋषि ने लिख ली वो खत्म हो जाती है। उसके पीछे भी एक प्रक्रिया है कि अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त का पहला मंत्र जो कहता है वो भी यही कह रहा है कि जो आपका शंख जो निर्मित हुआ, कहते हैं सृष्टि से आत्मा बनी, आत्मा से प्रकाश बना, प्रकाश से आकाश बना और आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और इन सब को मिला करके शंख का निर्माण होता है। यानी शंख सारे तत्वों से मिल करके बना हुआ है और जो शंख सारे तत्वों से मिल करके बना हुआ है उसके अंदर मात्र पानी रखने से
मतलब उसमें जो पानी भर दिया गया और उस पानी को जो पिया जाता है वही पित्त के सारे रोगों को समाप्त करने की ताकत रखता है। वो केवल पानी उसके अंदर भर करके, वो कहते हैं पानी उसके अंदर भर दिया गया और पानी जो डाला गया उसके बाद छिड़काव करने से जहां छिड़का जाता है वो पानी, वहां पर पवित्रता आ जाती है, यानी किसी भी प्रकार का कीटाणु जीवाणु जो होता है वो वहां पर से भी समाप्त होता है। इसी अथर्ववेद के चौथे इस तीसरे मंत्र में, इसी अथर्ववेद के तीसरे मंत्र में जो बताया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऐसे बताया गया है कि पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने वाला है, यानी पाचन की किसी भी प्रकार के दोष कोई भी हो तो वो पाचन क्रिया को पूरी तरह से स्वस्थ करता है। और पाचन क्रिया के स्वस्थ होने से आप सबको पता है कि मूलाधार चक्र स्वस्थ होता है। मूलाधार चक्र स्वस्थ होने के साथ ही यहीं से वो प्रक्रिया बनती है कि व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वो सुदृढ़ होकर के ठीक काम करने लगता है। ये अथर्ववेद के अंदर का श्लोक है और अथर्ववेद के अंदर से ही श्लोक में लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं साफ साफ कि किसी भी पाप क्रम को दूर यदि करना है तो शंख का आवरण यानी शंख का बजाना यानी शंख को अपने साथ रखना आवश्यक है। अब पाप क्रम की जब प्रश्न उठता है तो मैंने शायद इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो कहते हैं प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाड़ा मूल कारण, मतलब मन क्रम वचन के द्वारा किए गए पाप ही वही पाप है। तो मन क्रम वचन को के पापों को समाप्त करने की ताकत इस शंख के अंदर है। और यहीं से जो आगे हम लोगों ने आवृत्ति देखी उसको समझने की कोशिश करी, तो जिसको उपसंहारक के वेश में कहा और जो समझने के लिए आपके लिए है, जिसको हम लोग अंधविश्वास कह के छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं बाड़ी दोष जिसके पास हो वो शंख फूकने मात्र से बजाने मात्र से उसका बाड़ी के दोष खत्म होता है, मतलब तुतलाना खत्म होता है। अगर किसी कोई व्यक्ति तुतलाता है और वो शंख बजाने लगता है तो वो जो तुतला रहा होता है वो तुतलाना उसका समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि शंख बजाने से दमा, अस्थमा, हृदय के रोग और टीबी जैसे रोग, ये भी सारे के सारे रोग समाप्त होते हैं। अब यहां पर दमा अस्थमा तो है ही, साथ में टीबी एक ऐसा रोग है जिसमें संक्रमण होता है यानी कीटाणु होता है, उसको भी समाप्त करने की ताकत वो रखता है। शंख बजाने मात्र से शरीर में कहीं भी वायु जो रुक रही होती, बात का रोग जो उत्पन्न हो रहा होता है वो स्वस्थ करता है, ठीक कर देता है। तो मतलब कहीं भी जोड़ों में दर्द आ रहा है, कहीं भी दर्द आ रहा है और आप शंख लगातार बजाते रहते हो तो आपके शरीर में जो दर्द आने वाला होता है वो दर्द समाप्त होता है। अब प्रश्न एक बड़ा खड़ा होता है कि शंख होना कौन सा चाहिए, तो कहते हैं दक्षिणवर्ती शंख होना चाहिए। जो दक्षिणवर्ती शंख है ये उसी की बात लगातार करते हैं, तो वो आसानी से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिलता नहीं है, बहुत आसानी से मिलता है। और ला करके यदि आप अपने घर पे रखते हो, उसको लगातार बजाते हो, तो सिर्फ उसको बजाने मात्र से आपके घर के अगल बगल कोई भी वायरस प्रवेश नहीं करता। और ये बात अथर्ववेद के सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह से सिद्ध है और इसी कारण से हमारे ऋषियों मुनियों ने लगातार अपने साथ में शंख रखा। ये शंख की एक छोटी सी उपस्थिति थी, अभी चूंकि समय का हम लोगों के पास अभाव है और इस पर पूरा तरह से रिसर्च हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि पूरी तरह से अभी इसलिए भी हम लोग काम उस पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ चक्रवात लगा हुआ है और एक तरफ कोरोना लगा हुआ है और दूसरी तरफ हम लोगों के पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हम लोग लगातार उस प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे से उपसंहारक के रूप में आप इतना मान के चलो कि शंख एक महत्वपूर्ण है जो वायु में घिरे हुए किसी भी दूर दूर तक के कीटाणु को मारने की ताकत रखता है, सिर्फ फूंकने मात्र से, उसको बजाने मात्र से। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।